हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की योजना और विकास क्या होता है करियर से रिलेटेड। नेक्स्ट आप देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है डेफिनेशन, परिभाषा। सेकेंड है मीनिंग, अर्थ। थर्ड है फीचर्स ऑफ करियर प्लानिंग। नेक्स्ट है बेनिफिट्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस। अब हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन कि करियर प्लानिंग होता क्या है। तो एक प्रोसेस है सिस्टमेटिकली जिसमें कि हम मैच करते हैं करियर्स के गोल्स को, जो भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है, को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको फुलफिल करते हैं। ये डेफिनेशन दी थी स्कर्मेहॉर्न, हॉर्ट एंड ऑसबॉर्न ने। नेक्स्ट, करियर प्लानिंग एक डिलिबरेटिव प्रोसेस है जिसमें कि हम अवेयर करते हैं सेल्फ को, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या कॉन्सेंट्रेट है, क्या चॉइसेस है। आइडेंटिफाई करते हैं करियर से रिलेटेड गोल्स को, उसके पाथ को, उसकी प्रोग्रामिंग को, वर्क को, एजुकेशन को, डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस को, डायरेक्शन, उसकी टाइमिंग, सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें, ताकि हमने जो स्पेसिफिक गोल सेट किया है उसको अचीव कर सकें। ये डेफिनेशन दी थी MC मेहॉन एंड मरमेन ने। नेक्स्ट है इसका मीनिंग कि करियर प्लानिंग डिफाइन करता है सीक्वेंस ऑफ जॉब को, कि कितनी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है जो भी कोई भी पर्सन रह रहा है उसके लिए। तो फर्स्ट आता है करियर प्लानिंग होता है क्या। ये डिफाइन करता है सीक्वेंस ऑफ जॉब को किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के अंदर। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एक्सटेंसिवली प्लानिंग करते हैं करियर गोल्स के लिए, उसकी एबिलिटी के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी उससे रिलेटेड हमारे पास है। करियर गोल्स जो भी साइंटिस्ट नासा में है उससे रिलेटेड हम मैप आउट करते हैं, प्लान करते हैं। उस तरीके से होता है कि करियर की हम प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रोफेशनल्स लाइफ का, और ये एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है। अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए तो करियर प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डिटरमाइन करते हैं प्रोफेशनल्स क्या रूट होंगे, क्या पर्सनालिटी होगी, इंटरेस्ट, गोल्स। जो भी कोई व्यक्ति करेंट जॉब को कर रहा है वो उसको एंजॉय कर रहा है क्या, यूटिलाइज कर रहा है क्या, करियर प्लानिंग की प्रोसेस को। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और क्या हम अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट 5, 10 या 20 ईयर्स के अंदर। इसको हम क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, या क्या हमारे करियर के चांसेस है, या क्या चेंजेस हमको लेके आने हैं, हम उनको डिसाइड करते हैं। बेसिकली हमको हमारी लाइफ में क्या करना है उससे रिलेटेड हम प्लानिंग करते हैं कि हमारी क्या पर्सनालिटी है, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हम क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हमको जॉब करनी है। उन सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं हम। ये 5 ईयर्स का हो सकता है, 10 ईयर्स का हो सकता है, या 20 ईयर्स का। नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि हमेशा चलती रहती। हम कुछ सर्टेन गोल सेट कर लेते हैं हमारे लिए, और फिर उसके साथ उन गोल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं। करियर डेवलपमेंट हेल्प करता है कि हम ट्रैक कर सके हमारे करियर से रिलेटेड हमने क्या अचीव किया है, कितनी ग्रोथ हुई है, सस्टेनेबिलिटी है, क्या स्किल्स हमने सीखी है, और हम कॉन्स्टेंट लर्निंग करते हैं करियर प्लानिंग की और डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कि फर्स्ट है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि करियर की प्लानिंग हम हमेशा करते रहते हैं, उसका डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है कि हमको कुछ आज नई स्किल्स की ज़रूरत है, हमने वो सीखी, कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे। नेक्स्ट, हेल्प इंडिविजुअल डेवलप स्किल रिक्वायर्ड टू फुलफिल डिफरेंट करियर रोल्स। सेकेंड है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि उनको जो भी स्किल रिक्वायर्ड है डिफरेंट करियर्स के रोल प्ले करने के लिए, उसको वो फुलफ़िल कर सकें, वो उस स्किल्स को सीखें। मे बी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कुछ भी अगर उनको ज़रूरत है तो वो उन चीज़ों को सीखें जो कि उनके करियर में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इट स्ट्रेंथ वर्क रिलेटेड एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्क रिलेटेड एक्टिविटी के लिए स्ट्रेंथ बनता है। नेक्स्ट है कि डिफाइन करता है इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ की लाइफ को, करियर को, उनकी एबिलिटी को, उनके इंटरेस्ट को, कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है,
काम करने के लिए और वो उस चीज़ में अच्छे से कर सकते हैं। और ये प्रोफेशनल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है करियर के गोल से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग की करियर प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है कि ये इंश्योर करते हैं कि आपकी कांस्टेंट सप्लाई हो, एम्प्लॉयज़ हमेशा कॉन्स्टेंटली प्रमोट होते रहे। प्लान कर रखा है कि आपको क्या काम करना है, कैसे अचीव करना है, तो हम हमेशा प्रमोट होते रहेंगे। नेक्स्ट है कि ये इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को, कि वो डेडिकेशन के साथ काम करें। नेक्स्ट है करियर प्लानिंग इनक्रेज करता है कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ये डिस्करेज करता है नेगेटिव एटीट्यूड को जो भी लोगों के अंदर है। नेक्स्ट है कि इंश्योर करते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट को पता हो कितनी कैपेबिलिटी है, क्लेवर है, कि आप कितनी डेडिकेशन के साथ काम को कर रहे हैं। और ये टीम को क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ की, जो भी कंटिजेंसी या कुछ भी इमरजेंसी आने वाली तो एम्प्लॉयज़ उसको इजीली हैंडल कर सकें। नेक्स्ट है लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करता है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है कि वो सक्सेशन प्लानिंग की तरह मूव हो सके, और ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये है कुछ बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग। नेक्स्ट ऑफ करियर प्लानिंग, फर्स्ट है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड है अपवर्ड मूवमेंट, जिसमें कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, कि आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई चीज़ें, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपका प्रमोशन होगा। जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की होता है लोअर, मिडिल और टॉप लेवल। तो अगर आप यहाँ अच्छा काम करते तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ अच्छा करते तो यहाँ। नेक्स्ट है मैच्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल इंटरेस्टेड रहता है कि वो क्या पर्पस सर्व कर रहा है, क्या नीड है, क्या इंस्पिरेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन की वो मीट कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन भी ह्यूमन रिसोर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सके, उनका डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव के लिए वो कंट्रीब्यूट करें, और वो उनकी ऑप्टिमम एबिलिटी और कॉन्फिडेंस के साथ काम को करें। नेक्स्ट है डायनामिक, जो करियर प्लानिंग होता है वो डायनामिक होता है, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। क्योंकि आजकल जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपडेशन आया है, तो आपको हमेशा अपडेट होने की ज़रूरत होगी। आपने पहले कुछ सीखा था, फिर कुछ और नया सीखना होगा, फिर कुछ और नया, तो ये ऐसे चलता रहेगा। ये है नेचर्स ऑफ करियर प्लानिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग। ये करियर प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट है कि एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सके, एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिकनेस हो और अवेयरनेस को हम डेवलप कर सकें, एम्प्लॉयज़ के बीच में रिस्पेक्ट की फीलिंग हो एक दूसरे के बीच में, ये अट्रैक्ट करे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को लेके आएँ, ट्रेन करें एम्प्लॉयज़ को और टीम बिल्डिंग के स्किल्स हो, हेल्दी वे हो कि वो कैसे कन्फ्लिक्ट से, स्ट्रेस से, इमोशन से सारे लोग डील कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैनेजमेंट से रिलेटेड आप बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है करियर प्लानिंग की प्रोसेस। इसमें 4 स्टेप्स होती है: सेल्फ असेसमेंट, करियर एक्सप्लोरेशन, करियर आइडेंटिफिकेशन और एक्शन प्लान। इसके साथ में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम करियर डेवलपमेंट, काउंसलिंग, कुछ फैसिलिटीज़ है करियर प्लानिंग की प्रोसेस से रिलेटेड, उस पर काम करें। हम किसी भी तरीके से जाए हमारे काम में, पर करियर डेवलपमेंट एक प्रोफेशनल होता है जो हमको थॉट्स, एनर्जी और हमको सक्सेसफुल बनाता है। तो अब हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, कि करियर में हम कुछ सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड लेके आते हैं। हम खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं कि हमको क्या चीज़ें एवोल्यूशन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा करियर का पाथ क्या हो जो कि सेटिस्फैक्ट्री हो, तो हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं या करियर का असेसमेंट
करियर प्लानिंग की प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें कि हम टूल्स उनको डिज़ाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट, वैल्यू, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्किल सेट, डेवलपमेंट की नीड्स, वर्क इन्वायरमेंट का प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें देखते हैं ताकि हम करियर से रिलेटेड डिसीजंस को ले सकते हैं। और जब हम सेल्फ असेसमेंट की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास जिसमें कि हम फिट हो सकते हैं। तो इसमें हम इवेल्यूएट करते हैं कि हमको क्या चीज़ें आती है, हमको क्या पता है, हमको कौन सी स्किल्स अच्छे से आती है, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इवेल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है करियर एक्सप्लोरेशन, जो हमारे सेल्फ असेसमेंट के रिज़ल्ट पे बेस्ड होता है। हम देखें कि क्या क्या ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है जो कि गुड है, जो हमारी वैल्यू से मैच करती है, इंटरेस्ट से, स्किल सेट से, तो उस लिस्ट को हम नैरो डाउन करें कि किन चीज़ों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे करियर्स में, जो कि जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पुलिस ऑफिसर बनना है तो हम देखेंगे कि उनसे रिलेटेड हमारी क्या वैल्यूज़, हमारा इंटरेस्ट, स्किल सेट, हम उन चीज़ों को जानें। और हो सकता है कि हमने सोचा कि हम गन शूट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम उसको एलिमिनेट कर दें, कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसको हम पसंद करते हैं, हम अच्छी तरीके से हमारे करियर को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज़, प्रोफेशनल्स, जॉब शेडोइंग, जॉब टैम्पिंग, इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे हमारे करियर को एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड है करियर आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि नेम सजेस्ट करे कि हम आइडेंटिफाई करें। इसमें हम एक एक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसमें से। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे इंटरेस्ट को, क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से क्या हमारी फ़र्स्ट चॉइस होगी जिस पे कि हमको काम करना है। और उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कितनी एजुकेशन, कितनी कॉस्ट लगेगी। उस पर्टिकुलर करियर फील्ड को हमने जब चूज़ किया है, अगर किसी को सीए बनना है तो उसको पता होगा कि सीए के लिए उसको कौन कौन सी एग्ज़ाम्स, तो उसको पता है कि उसको पहले 12th क्लियर करनी है, फिर सीपीटी, फिर आईपीसीसी के 2 ग्रुप्स, फिर सीए फाइनल, और बीच में उसको आर्टिकलशिप करनी होगी। उसको पता होना चाहिए कि इस पूरी एजुकेशन में उसको बीच में कोचिंग की कॉस्ट, स्कूल्स की कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें वो जोड़ के चले। तो उस तरीके से वो आइडेंटिफिकेशन करते कि उस पर्टिकुलर जो भी उसने चूज़ किया है उसको वो पूरी तरीके से एनालिसिस कर ले। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है क्रिएट एन एक्शन प्लान। ये फाइनल स्टेप होती है करियर प्लानिंग की प्रोसेस की, जिसमें कि हम एक्शन प्लान को डिज़ाइन करते हैं जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हो। इसके लिए हम रोड मैप बनाते हैं जो भी हमने करियर चूज़ किया है उससे रिलेटेड। ये लॉन्ग टर्म करियर गोल्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो हम देखें उसके लिए हमको क्या एजुकेशन, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमको बनानी होगी जॉब से रिलेटेड। हम आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को, रेज्यूम क्रिएट करें, कंपोज कवर लेटर, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यू। कि अब हमने इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के गोल्स बनाए। ये हमारा 3 मंथ, 6 मंथ ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म हमारा 3 ईयर, 5 ईयर्स के प्लान कि हमको ये टारगेट्स या ये क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी है। सोचते हैं कि करियर प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो सिर्फ रिसेंट में कॉलेज की क्या ग्रेड है उनको अचीव करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि हमारी क्या फर्स्ट जॉब होगी, उससे रिलेटेड होता है। करियर प्लानिंग की प्रोसेस यूज़फुल टूल्स है जिसको कि हम अप्लाई कर सकें करियर में, रीडिफाइन करें खुद को, खुद के ऑक्यूपेशन को, इंटरेस्ट को, जो भी हमने गोल्स सेट किए थे। तो ये लास्ट हो गई कि हमने अब हमारे करियर को जिसको चूज़ किया उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये होती है 4 स्टेप्स करियर प्लानिंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपने पढ़ा डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, बेनिफिट्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस। किसी टॉपिक्स पे वीडियोस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।